सो इन इंडिया जब मैंने देखा आसपास कि क्या हो रहा है, जब मैं अमेरिका को देखता हूँ, अदर कंट्रीज़ को देखता हूँ, वैसे मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की नहीं, खाली बता रहा हूँ स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या हो रहा है। बेसिकली जब हम बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पर स्टार्टअप्स आते हैं, एआई टेक्नोलॉजी या कुछ चिप्स निकल गई, कुछ मोबाइल का कुछ इनोवेशन हो गया, या ऐसे कवर बन गए जिसमें आप नीचे पछाड़ोगे, उसको फेंकोगे तो वो कवर अपने आप खुल जाएगा और आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट कर लेगा। या ऐसे कैमरे आ गए जिसमें आप ऐसे रखोगे तो वो उड़ने लगता है। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, ऐसी चीज़ें आ गई जो कि लाइफ को इजी कर देती है और लोगों को आगे बढ़ाती है बेसिकली। और जिसने वो स्टार्टअप स्टार्ट किया उसको बेसिकली फंडिंग मिलती है और वो इनोवेशन और ज़्यादा पैसे कमाता है। सो द थिंग इज़, वहाँ पर ग्रोइंग मार्केट हो रहा है, वो लोग काम करने के लिए इतने उतावले मतलब। और वहीं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ड्रीम 11, रमी सर्कल, माई 11, पता नहीं कितनी कितनी सारी जो है वो गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट किया जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर मार्केट बढ़ रहा है स्टार्टअप्स का और एआई का, उस तरीके से इंडिया के अंदर यहाँ पर गैमलिंग्स का मार्केट बढ़ रहा है। बेसिकली मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि गैमलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबका अपना ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर। बट क्यों वो सब नहीं बढ़ रहा है, वाई? हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वाई, हर चीज़ पे आप वाई लगा दो, सिंपल आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो मैंने इस पे वाई लगा दिया। अब आंसर देना है कि क्या है, क्यों ऐसा होता है। जहाँ पर इंडिया के अंदर, जहाँ बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एआई इतना बूस्ट कर रहा है, लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट वहीं इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ इंडिया के अंदर कैसे स्टार्टअप हो सकता है, अगर होते भी हैं तो फूड डिलीवरी, खाना घर घर पहुँचाओ। अब सोचो ये कॉन्सेप्ट कितना जूना है, खाना घर घर पहुँचाओ, और उसने खाना घर घर पहुंचा के पैसे कमा लिए। अच्छी बात है, वो खुद की जेब भर रहा है, मतलब वो लोग जिसको बाहर नहीं निकलना उसके लिए हेल्पफुल है वो ऐप। बट द थिंग इज़ कि सो व्हाट, देश को क्या भला हुआ? देश का तो ऊपर से नुकसान हो गया। जो कि रेडियो पे जो छोटे छोटे बनाते थे खाना, और जितने भी फूड वाले थे जो कि, उनका तो नुकसान हो गया, कितना बड़ा लॉस हो गया उनका। तो उनका बिजनेस खाने में लगे हुए हैं। यू डोंट क्रिएट न्यू थिंग्स, कुछ नया क्यों नहीं करते, कुछ इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है, वाई? ये मेरा क्वेश्चन है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या वो सब है। सो मैं इस वीडियो के अंदर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके पास जिसके अंदर इतना है कि यार नहीं, मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या फिर मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, कुछ भी A to Z, सो यू कैन कॉल मी या मैसेज मी। अगर आप इस वीडियो को 10 साल बाद देख रहे हो, 50 साल बाद देख रहे हो, इट इज़ नॉट मैटर। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप जितने भी साल बाद देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे आप 1 महीने बाद भी देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, सो राइट एंड अ मैसेज कि मैं इस वीडियो को 10 साल बाद देख रहा हूँ, 10 ईयर्स हो गए इस वीडियो को अपलोड हुए और मैं 10 साल बाद देख रहा हूँ इस वीडियो को। क्या आप, मेरी ये स्टार्टअप है, मेरा ये है, मैं आपको भेजता हूँ, सो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? जस्ट राइट इट। चाहे आप कभी भी हो, मैं 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा और आपको जो है जितनी भी हेल्प की ज़रूरत होती है वो सब हेल्प करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। क्योंकि द थिंग इज़, करने वाले नहीं हैं लोग, कर दिखाने वाले चाहिए। क्योंकि मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा, है ना। एक टीम मिलकर कुछ करती है, एक अकेला इंसान कभी कुछ मिलकर नहीं करता। अकेला इंसान क्या कर लेगा, अकेला इंसान नहीं बन सकता इतना बड़ा, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही मुझे भी ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो लाइक माइंडेड पीपल, जैसे अमीर बनना चाहते हो बट क्विक रिच वाली स्कीम में नहीं, कि नहीं बस पैसा पैसा पैसा, पैसे में नहीं। उनको ये पता हो कि सेल्स क्या होता है, नहीं पता तो सीखने की इच्छा हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ प्रमोशन, व्हाट इज़ ब्रांडिंग, ये कुछ आपको पता ही नहीं है। और आप सोच रहे हो कि मैं अमीर बन जाऊँगा, हाउ, कैसे बनोगे? नहीं बन पाओगे, सिंपल। सो द थिंग इज, इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है फ्रॉम अदर कंट्रीज, बहुत ज़्यादा पीछे फ्रॉम द एथिकल वे। चलो अच्छा है, मतलब अच्छा ही है, इंडिया अच्छा है, बट कैसे कैसे स्टार्टअप निकल रहा है आप सोचो। फूड डिलीवरी के कंपटीशन लग रहे हैं, है ना। और मतलब कि इंडिया क्यों इतना ज़्यादा मतलब वैसा हो रहा है। और ये मैं कोई खुद की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरे खुद के ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, जो मैंने यूट्यूब पर देखा है, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ईजी वे करके, एकदम आसान तरीके से, कि ये सब चीज़ें हो रही है। ये मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब उनसे मैंने सीखा है और वो आपको बता रहा हूँ बेसिकली। सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आप जो मैंने बताया आप वो कर सकते हो, ईमेल में, मैसेज में, कॉल में, जो करना है वो करो, बट कैसे भी करके मुझसे कांटेक्ट कर लो। और जो आपका आइडिया है वो कमेंट में लिख दो या फिर कहीं लिख देना, ईमेल में। शायद कॉल उठाऊँ ना उठाऊँ वो प्रॉब्लम है। तो स्टार्टअप्स आर डिक्रीजिंग डाउन, है ना। स्टार्टअप बढ़ना चाहिए, उसकी जगह कम हो रहा है। ऐसे भी कुछ स्टार्टअप है जो कि स्पेस में जाने का ट्राई कर रहे हैं,
जो कि कुछ ऐसे ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं जो कि ख़तरनाक हो। सो इंडिया इज़ डूइंग दैट, है ना। इंडिया इज़ वो भी कर रहा है, बट बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। और जब कम होते हैं ना लोग, तो उन पर अटेंशंस नहीं जाती किसी की, उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। जब उन्हें रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कराया जाता है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ते, फिर वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। क्योंकि किसी को पता तो होना चाहिए उनके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या है वो। इसके लिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम और जो आगे की जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि स्टार्टअप्स क्या होता है, बिजनेसेस क्या ऐसे रन करे जाते हैं। उनको बस ये पता चला है माइंड में कि बिज़नेस मतलब पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा, सिंपल ये चीज़ समझते हैं। ये मतलब है कि आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल था, आपने जो देश में इम्पैक्ट क्रिएट किया वो कितना किया, अपने देश के यूथ को इंक्रीज़ किया क्या, उनके लेवल को, उनके हायर पोटेंशियल को अचीव करने में आपने क्या योगदान दिया, वो मैटर करता है। ये नहीं कि आपने कितने ज़्यादा फूड बेचे या कितने ज़्यादा आपने ग्रोसरी के सामान बेच दिए घर घर, वो भी मैटर करता है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं। उससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, उससे तो आपकी जेब भर गई आपकी, और बस, और कुछ नहीं हुआ। आपका पोटेंशियल था कि आप इस देश को बदल सकते थे, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया जो कि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। जितने भी डिलीवरी ऐप्स हैं, है ना, या जितने भी गैमलिंग ऐप्स हैं, चलो डिलीवरी ऐप्स तो भी थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं, बट ये गैमलिंग ऐप्स तो पूरा ही मतलब बर्बाद कर देंगे सिस्टम, पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख देंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कैसे बाहर के देश ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जो है ऐसे नीचे हो रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। कुछ चेंज लाना है तो प्लीज़ मैसेज मी, ईमेल मी, ताकि हम कुछ इम्पैक्ट ला सके, कुछ क्रिएट कर सके बेसिकली। सो आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए फ़ंडिंग लाना बहुत मुश्किल रहता है, बट वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब एक स्टार्टअप लॉन्च करे, अच्छी इनोवेटिव चीज़ें लॉन्च करे, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हो।